हेलो लर्नर्स, हमारे मन में एक क्यूरियोसिटी ज़रूर होगी कि कोई भी ब्लैक हैट हैकर हमारे वाईफाई नेटवर्क को, हमारे वाईफाई डिवाइस को आखिर कैसे हैक करता है और उसको हैक करने के एग्जैक्टली कितने तरीके हैं। तो आज हम वही देखने वाले हैं। मान लेते हैं कि हमारा पड़ोसी हैकर चाहता है कि हमारे वाईफाई नेटवर्क को हैक कर ले, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, उसकी बेसिक अप्रोच क्या होगी। तो सर सबसे पहले वो परफॉर्म करेगा पासवर्ड गैसिंग अटैक को। यानी इसमें कुछ नहीं होगा सर, जिस तरीके से आप एक वाईफाई नेटवर्क में जुड़ते हैं उसका पासवर्ड लिख के वो वहाँ पे कुछ कॉमन पासवर्ड्स को गैस करके लिखेगा, सबमिट बटन पे क्लिक करेगा और अगर वो पासवर्ड सही हुआ तो वो लॉगिन हो जाएगा। बट हम मान के चलते हैं कि वो हमारा पासवर्ड गैस नहीं कर पाया, क्योंकि हम भी स्मार्ट इनफ थे, हमने अपना पासवर्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखा था। तो यहाँ पे हमारे हैकर को सक्सेस नहीं मिली, वो हमारे वाईफाई से कनेक्ट नहीं हो पाया। देन उसने सोचा क्यों ना कुछ और ट्राई करके देखूं, भाई वाईफाई गैसिंग से तो काम नहीं हो रहा है। तो वहाँ पे उसने कोशिश करी वाईफाई फिशिंग अटैक्स की, जिसमें उसने कुछ नहीं करा सर। हमें पता है फिशिंग का मतलब होता है क्लोन पेज, है ना, लॉगिन का या किसी भी वेबसाइट का, जिसमें यूजर कन्विंस हो जाए और अपने क्रेडेंशियल्स, अपना डेटा सेंड कर दे। तो यहाँ पे क्या करा गया कि सर वाईफाई का जो लॉगिन पेज होता है उसका एक क्लोन पेज बनाया गया और कोशिश करी गई कि ये वाईफाई का क्लोन पेज एक यूजर को भेजा जाए, ताकि जब यूजर उस वाईफाई से कनेक्ट होने के लिए उसके उस क्लोन पेज में जाकर डिटेल्स लिखे, जैसे कि यूजर नेम और पासवर्ड, तो हमारे इस अटैकर को, हमारे इस हैकर को पासवर्ड मिल जाए। अब इसके लिए डिफरेंट अप्रोचेस ट्राई कर सकता है। ऐसा कर सकता है कि उस यूजर को कोई मेल सेंड करे जिसमें बोले कि आपका वाईफाई डिवाइस कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, आपको अपने पासवर्ड को भी रीसेट करने की जरूरत है, और उसे वहाँ पे एक फिशिंग पेज दिखाए जिस पर अपनी इंफॉर्मेशन डाले और उसके बाद उसका वाईफाई नेटवर्क हैक हो जाए। तो यहाँ पे कई सारे सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स के जरिए यानी यूजर को कन्विंस करके एक फॉर्म फिल कराया जा सकता है। बट फिर भी यहाँ पे से जैसा हमने कहा, हम थोड़ा स्मार्ट है, तो हमने यहाँ पे किसी भी फॉर्म में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी, किसी भी लिंक पे क्लिक ही नहीं करा। तो उसका जो फिशिंग अटैक का अटेम्प्ट था ये फेल हो गया, यानी हमने उसको सक्सेस नहीं होने दिया। उसके बाद हमारे हैकर ने सोचा कि सर यहाँ पे थोड़ी सी और डिफरेंट अप्रोच ट्राई करते हैं, प्रॉपर सोशल इंजीनियरिंग अटैक करके देख लेते हैं, जिसमें वो यूजर को कॉल करके, मैसेज करके या किसी भी सोर्स के जरिए कन्विंस करेगा कि उसके वाईफाई नेटवर्क्स कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं, या ऐसा कोई स्टोरी क्रिएट करेगा, एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट करेगा जिसमें सामने वाला यूजर डर के या किसी भी तरीके से कन्विंस होकर अपना पासवर्ड खुद शेयर कर दे। हो सकता है वो यहाँ पे कहे कि सर हम एडमिनिस्ट्रेशन टीम से, आपके नेटवर्क में दिक्कत आ रही है, आपके नेटवर्क का कोई डेटा एक्सेस कर रहा है और हम चाहते हैं कि आपकी मशीन में जो डेटा लीकेज हो रहा है, आपके वाईफाई का जो डेटा लीकेज हो रहा है वो बंद हो जाए, तो आपको इसके लिए अपना पासवर्ड शेयर करना पड़ेगा। तो इस तरीके से भी सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स के जरिए वो उसका पासवर्ड ग्रैब कर लेता। लेकिन सर उस यूजर ने वहाँ पे बहुत समझदारी दिखाई और उसने अपना पासवर्ड नहीं दिया। तो अब हैकर फिर से निराश हो गया। हैकर ने कहा अब कुछ और करना पड़ेगा। उसने सोचा कि आप कुछ ऐसा करते हैं जहां पे हमें यूजर से इंटरेक्शन नहीं करना पड़े। तो हमारे हैकर ने जो फोर्थ अटेम्प्ट ट्राई करा वो था WPS अटैक का। हमारे हैकर ने रिसर्च करी कि WPS यानी वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप एक ऐसा सेटअप है जिसके जरिए वाईफाई डिवाइस में लॉगिन करा जा सकता है WPS की के जरिए, है ना। 6 डिजिट्स या 4 डिजिट्स के कीज होते हैं, नंबर्स होते हैं, और इन नंबर्स के जरिए आप किसी भी वाईफाई नेटवर्क से इजीली जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे हैकर ने क्या करा, एक अटैक करा जिसमें उसने हर कॉमन कॉम्बिनेशन जो 4 to 6 डिजिट्स के बन सकते थे वो बनाया और अटेम्प्ट करा लॉगिन करने का। लेकिन सर यहाँ पे उसे जल्दी सक्सेस नहीं मिली और WPS की बेसिक सिक्योरिटीज के जरिए उसे रोक दिया गया। ऑल्दो इसके भी सॉल्यूशंस हैं, यानी WPS अटैक के जरिए वाईफाई को हैक करा जा सकता है। बट सर सामने वाले वाईफाई डिवाइस में मान लेते हैं WPS बंद पड़ा है, इसका मतलब अभी भी यहाँ पे वाईफाई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है, यानी सर हमारे पास अभी कुछ और लर्निंग स्कोप्स भी है। तो सर इसके बाद क्या होगा, अगर उसने WPS अटैक भी ट्राई कर लिया और फिर भी उसे सक्सेस नहीं मिली है, तो अब वो क्या करेगा। अब उसने सोचा कि मैं एक काम करता हूँ, मैं एक पासवर्ड अटैक पर चला जाता हूँ। एक ऐसे अटैक को ट्राई करते हैं जिसमें हो सकता है कि उसे वो पासवर्ड फाइल मिल जाए। यानी सर क्या होता है, जब भी आप किसी वाईफाई नेटवर्क से जुड़ते हैं तो आप क्या करते हैं, आप अपने वाईफाई नेटवर्क पर क्लिक करते हैं, यानी वो जो एक्टिव हॉटस्पॉट होता है उस पर क्लिक करते हैं, उसका पासवर्ड लिखते हैं और सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। अब सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं एग्जैक्टली क्या होता है कि सर आपकी मशीन से एक पैकेट रिलीज होता है और ये पैकेट जाता है सीधा सर्वर के पास, यानी उस हॉटस्पॉट के पास, और हॉटस्पॉट जाके देखता है कि इसमें जो पासवर्ड लिखा है वो सही है या नहीं। अब इस पैकेट को हम कहते हैं हैंडशेक फाइल। तो हमने सोचा सर हम एक काम करते हैं, हम परफॉर्म करते हैं यहाँ पे वाईफाई स्निफिंग। वाईफाई स्निफिंग में क्या होगा कि सर हम नेटवर्किंग में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही होगी उस पर नज़र रखेंगे, यानी जो भी पैकेट्स आ रहे होंगे और जा रहे होंगे उन पर नज़र रखेंगे। ये हम कर सकते हैं एक वाईफाई अडेप्टर को मॉनिटर मोड में कन्वर्ट करके, बिना किसी वाईफाई डिवाइस से जुड़े उस पर्टिकुलर हॉटस्पॉट से जो यूजर्स जुड़े हुए हैं और जो उनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है उसका काफ़ी डेटा हम देख सकते हैं वाईफाई स्निफिंग के जरिए। और इसके जरिए सर नो डाउट आपको पासवर्ड भी मिल जाएंगे क्योंकि हैंडशेक फाइल मिल जाएगी। तो यहाँ पे इसने वाईफाई स्निफिंग परफॉर्म करने की कोशिश करी और कोशिश करी कि सर इसे कोई हैंडशेक फाइल मिल जाए। बट इस पर्टिकुलर सिनेरियो में हैंडशेक फाइल कब मिलेगी, हैंडशेक फाइल सर तब मिलती है जब कोई यूज़र कनेक्ट होता है। जब वो कनेक्ट होगा तो वो पासवर्ड उसका जो है हॉटस्पॉट तक जाएगा, हॉटस्पॉट उसे चेक करेगा।
लेकिन अगर कोई यूज़र कनेक्ट हो ही ना, इसका मतलब अगर आज मैं किसी हॉटस्पॉट पे नज़र रख रहा हूँ, अगर आज मेरे पास एक हॉटस्पॉट है WS क्यूब नाम का और मैं देख रहा हूँ कि मैं इसे हैक करता हूँ, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में जब मैं वहाँ पे नेटवर्क स्निफिंग कर रहा हूँ, पैकेज स्निफिंग कर रहा हूँ, नज़र रख रहा हूँ नेटवर्किंग में आते जाते पैकेज का, उस दौरान कोई वहाँ पे कनेक्ट हो और ये हैंडशेक फाइल रिलीज हो ताकि मैं इसे कैच कर सकूं। लेकिन सर अगर ऐसा हो ही ना, अगर कोई यूज़र कनेक्ट ही नहीं होगा 1 घंटे 2 घंटे 3-4 घंटे के लिए, तो क्या वहाँ पे वेट करेंगे? तो ये तो एक प्रोफेशनल तरीका नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे हम यूज़ लेते हैं एक बहुत ही अच्छी टेक्निक का, जो कि है डी ऑथेंटिकेशन अटैक। सर डी ऑथेंटिकेशन अटैक असल में एयरप्ले एनजी के जरिए आप परफॉर्म करते हो, और यहाँ क्या होता है, अटैकर एयरप्ले एनजी के जरिए डीऑथ पैकेज सेंड करता है, जिसमें एक नॉर्मल यूज़र को जो एक हॉटस्पॉट से जुड़ा हुआ था पहले से, उस यूज़र को कुछ ऐसे पैकेज भेजे जाते हैं हॉटस्पॉट के नाम से कि आपको इस यूज़र से, यानी आपको इस हॉटस्पॉट से डिस्कनेक्ट करा जा रहा है, आपको फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा, आपको फिर से ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। जब ऐसे खूब सारे पैकेज हम भेजते हैं तो यूज़र जो है वो पर्टिकुलर हॉटस्पॉट से डिस्कनेक्ट हो जाता है, और फिर वो ऑटो कनेक्ट करने की कोशिश करता है, वो कनेक्ट करने की कोशिश करता है, और जैसे ही वो ऐसा करेगा तो हैंडशेक फाइल फिर से भेजी जाएगी। ज़रूरी नहीं है कोई नया यूज़र जुड़े तो ही हैंडशेक फाइल आएगी, पुराना यूज़र भी अगर डिस्कनेक्ट होकर कनेक्ट होगा तो आपके पास हैंडशेक फाइल ज़रूर आएगी। तो यहाँ पे सर इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जैसे ही हमने डीऑथ पैकेज भेजे, यूज़र डिस्कनेक्ट हुआ, उसने हैंडशेक फाइल भेजी, और अब हमारे पास एक हैंडशेक फाइल आ चुकी है, लेकिन इस हैंडशेक फाइल में हमारे पास पासवर्ड जरूरी नहीं है कि क्लियर टेक्स्ट में होगा। यानी सर ये डिपेंड करता है कि वो वाईफाई टेक्नोलॉजी क्या थी जिस पे आप अटैक कर रहे थे। अगर ये वाईफाई की पुरानी टेक्नोलॉजीज हैं तो उसमें पासवर्ड क्लियर टेक्स्ट में होता है। WPA की बात करें तो वो वीक इंक्रिप्शन में होता है, वो फिर भी वहाँ पे डिकोड डिक्रिप्ट करा जा सकता है। लेकिन हम बात करें WPA2 की, तो वहाँ पे सर वो डिक्रिप्ट या डिकोड नहीं हो पाएगा, वहाँ पे आपको उसे क्रैक करना पड़ेगा। तो अब हमारे हैकर ने कहा कि सर हमें पासवर्ड फाइल तो मिल चुकी है, लेकिन उसे हैक करने के लिए, उसके अंदर लिखे हुए पासवर्ड को देखने के लिए मुझे वहाँ पे पासवर्ड क्रैकिंग अप्लाई करनी पड़ेगी, जिसके लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स को फॉलो करते हैं। जैसे सर हम परफॉर्म करते हैं वहाँ पे डिक्शनरी अटैक को, जिसमें कॉमन डिक्शनरी होती है, यानी एक कॉमन सेट ऑफ सेम कैरेक्टर्स के वर्ड्स होते हैं, है ना, उनको हम ट्राई करते हैं। हो सकता है हम फ्रूट्स की डिक्शनरी ले लें, हो सकता है हम कॉमन पासवर्ड्स की डिक्शनरी ले लें, कॉमन यूजर नेम्स की डिक्शनरी ले लें, उसके जरिए पासवर्ड क्रैक करने की कोशिश करते हैं। अगर उससे काम नहीं होता तो सर हम परफॉर्म करते हैं प्रॉपर वर्ड लिस्ट अटैक, जिसमें कुछ सिलेक्टेड टाइप का डेटा हम उठाते हैं, जैसे कि लीक्ड पासवर्ड्स हो गए, उनकी वर्ड लिस्ट हो गई, कॉमन पासवर्ड्स की वर्ड लिस्ट हो गई। इन पासवर्ड्स वर्ड लिस्ट के जरिए हम कोशिश करते हैं कि वाईफाई पासवर्ड क्रैक हो जाए, बट फिर भी सक्सेस ना मिले सर, हो सकता है आपके उस फाइल में वर्ड ना हो। सो हम फाइनली जाते हैं ब्रूट फोर्स अटैक की तरफ, एक ऐसा अटैक जहां पे सर आप कोशिश करते हैं कि ऐसी वर्ड लिस्ट बनाएं जिसमें सारे अल्फाबेट्स आ जाएं, सारे नंबर्स आ जाए, हर तरीके के स्पेशल कैरेक्टर्स आ जाएं। अब इनके कॉम्बिनेशन से आप 8 to 15 लेटर्स के जितने भी कॉम्बिनेशन वर्ड्स बन सकते हैं आप वो बनाते हैं, और उसके बाद कोशिश करते हैं कि मैं इस वर्ड लिस्ट के जरिए ट्राई करूँ सामने वाली मशीन के पासवर्ड को क्रैक करने के लिए। लेकिन लर्नर्स यहाँ पे नो डाउट ये एक ऐसी वर्ड लिस्ट बना देगा जिसके जरिए कोई भी पासवर्ड हैक हो सकता है, बट ये वर्ड लिस्ट अप्लाई करने में और इसके जरिए पासवर्ड क्रैक करने में कई साल लग जाएंगे, कई जन्म लग जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे इनके कॉम्बिनेशंस के जरिए जो नंबर ऑफ वर्ड्स क्रिएट हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है, और हमारी मशीन की जो पासवर्ड टेस्टिंग स्पीड है उस हिसाब से चाहे हमारा मशीन कितना ही पावरफुल है, वो नाना करते हुए कई साल ले लेगा एक छोटे से पासवर्ड को क्रैक करने के लिए। तो क्या ये हमारे लिए वर्थ इट है? क्या हम एक पासवर्ड को क्रैक करने के लिए अपना इतना टाइम इन्वेस्ट करना चाहेंगे? डेफिनेटली नहीं। तो सर यहाँ एक प्रोफेशनल हैकर क्या करेगा? अगर उसे पासवर्ड क्रैकिंग ही करनी है तो उस केस में वो पहले यूजर की इंफॉर्मेशन गैदरिंग करेगा, यूजर को यानी अपने क्लाइंट को अच्छे से समझेगा, और उसकी पसंद नापसंद, हॉबीज, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसके कॉन्टैक्ट नंबर्स के कॉम्बिनेशन से एक ऐसी वर्ड लिस्ट बनाने की कोशिश करेगा जिसमें शायद चांसेस ज़्यादा हों पासवर्ड के होने का, यानी वर्ड लिस्ट के क्रैक होने का। उसके बाद वो उसे ट्राई करेगा, और अगर उसमें कोई भी वर्ड मिलता है तो पासवर्ड क्रैक हो जाएगा। लेकिन सर फिर भी इन केस हम अब तक मना करते आ रहे हैं कुछ और चीज़ें सीखने के लिए, मल्टीपल टाइप्स के अटैक्स देखने के लिए, कि अभी भी हमारे हैकर को सक्सेस नहीं मिली, जो कि अब बहुत निराश हो चुका है। तो उसने कहा मैं एक लास्ट अटैम्प्ट ज़रूर दूंगा। उसने लास्ट अटैम्प्ट में परफॉर्म करा इविल ट्विन अटैक, एक ऐसा अटैक सर जिसमें आप अपने वाईफाई नेटवर्क का या विक्टिम वाईफाई नेटवर्क का क्लोन बना लेते हैं, उस वाईफाई को रोक देते हैं, और जो भी यूज़र है उसे कन्विंस करते हैं, उसे दिखाते हैं कि तो सेम वो नेटवर्क है जिससे वो पहले जुड़ चुका है, और जब वो उसे जुड़ने की कोशिश करता है तो उसका पासवर्ड हमारे पास आ जाता है। फॉर एग्जांपल आपकी रेंज में WS क्यूब नाम का एक हॉटस्पॉट है, अब आप उससे नॉर्मली कनेक्ट रहते हैं, आप उसके स्टूडेंट हैं, तो आप उस हॉटस्पॉट सर्विस के जरिए ही नेट चला रहे होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा हो कि किसी दिन आपको WS क्यूब नाम से सेम हॉटस्पॉट एक और वहाँ देखने को मिल जाए, जिसकी वजह से आपका डिवाइस ऑटोमेटिकली उस डिवाइस से कनेक्ट करने की कोशिश करो, और जब वो ऐसा करेगा तो आपका पासवर्ड उस यूज़र तक पहुँच चुका होगा। तो ये जो इविल ट्विन अटैक है ये बहुत अलग अलग अप्रोचेस से परफॉर्म करा जाता है, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा शानदार डिवाइस आता है लर्नर्स
जो चाहे आप किसी भी टाइप के हैकर हो, वो आपको प्रोफेशनली वाईफाई हैक करने में बहुत शानदार सपोर्ट देगा और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं होनी चाहिए। इस डिवाइस का नाम है लर्नर्स वाईफाई पाइनएप्पल, एक बहुत ही शानदार डिवाइस। और इस डिवाइस का काम क्या है सर, ये वैसे तो मल्टीपल टास्क देता है, आपको एक ही क्लिक में सारे यूजर्स को ऑथेंटिकेट करने का फंक्शन देता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ पर्टिकुलर इविल ट्विन अटैक की, तो यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत होती थी। क्या दिक्कत होती थी कि सर जो एक यूजर है, मान लेते हैं यूजर ए है जो मल्टीपल हॉटस्पॉट से जुड़ा हुआ है, जैसे WS क्यूब से कभी जुड़ा था, कभी जियो नाम के हॉटस्पॉट से जुड़ा था, और इसका डिवाइस क्या करता है, हर कुछ देर में ऑटो कनेक्शन के लिए पैकेज भेजता है और देखता है कि भाई क्या मेरी रेंज में WS क्यूब नाम का कोई हॉटस्पॉट है, क्या मेरी रेंज में जियो नाम का कोई हॉटस्पॉट है क्या, जिससे मैं पहले कनेक्ट हो चुका हूँ। अब सर इविल ट्विन अटैक में बहुत जरूरी है कि आपने जो हॉटस्पॉट, आपने जो फेक या आपने जो मिलिशियस हॉटस्पॉट क्रिएट करा है, उसका नाम बिल्कुल सेम हो, उसकी ESS ID बिल्कुल सेम हो उस पुराने हॉटस्पॉट से जिससे डिवाइस पहले जुड़ चुका था। लेकिन क्या आपको या मेरे को पता है कि वो डिवाइस किन किन हॉटस्पॉट से जुड़ा होगा? इसका आइडिया सर हमें नहीं हो सकता। तो चांसेस हैं कि हम जो हॉटस्पॉट का नाम रखें शायद वो उस हॉटस्पॉट से कभी जुड़ा ही ना हो, तो इविल ट्विन अटैक यहाँ पे सक्सेसफुली नहीं हो पाएगा। लेकिन सर अगर आप इस वाईफाई पाइनएप्पल डिवाइस को यूज़ लेते हैं तो इसकी पावर से होगा ये कि ये अपना आप वो जो पैकेज एक डिवाइस हर थोड़ी देर में भेजता है कि क्या मेरी रेंज में WS क्यूब नाम का हॉटस्पॉट है क्या मेरी रेंज में जियो नाम का हॉटस्पॉट है क्या, ये उस पैकेट को रीड करके उसमें से ESS ID उठा लेगा। तो इसे पता पड़ जाएगा कि ये पर्टिकुलर डिवाइस इस हॉटस्पॉट से पहले जुड़ा हुआ है और उसके बाद वो सेम नाम खुद का रख लेगा एंड देन वो डिवाइस उससे कनेक्ट करने की कोशिश करेगा और हमारा इविल ट्विन अटैक यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद हम उसकी डिवाइस में जो चाहे कर सकते हैं, अब चाहे वो मैन इन द मिडल अटैक हो या कुछ भी हो। आई बिलीव लर्नर्स आप सभी को ये पार्ट समझ आया होगा कि इस हैकर ने कितनी डिफरेंट अप्रोचेस के जरिए एक वाईफाई नेटवर्क को हैक करने की कोशिश करी और फाइनली उसे सक्सेस तो मिल गया। लेकिन अगर आप अब भी अपने वाईफाई नेटवर्क को सिक्योर रखना चाहते हैं तो आपको बस कुछ टिप्स को फॉलो करना है। उन टिप्स के जरिए आप अपने वाईफाई डिवाइस को, अपने वाईफाई नेटवर्क को अच्छे लेवल पे सिक्योर रख पाएंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपका जो पासवर्ड हो वो स्ट्रांग हो, यूनिक हो, एक ऐसा पासवर्ड ना हो जो कॉमन हो या कोई गैस कर सके। दूसरा पार्ट आपको ध्यान रखना है कि आपका जो WPS का ऑप्शन था वो डिसेबल हो। तीसरा हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो वाईफाई नेटवर्क का या वाईफाई डिवाइस का जो फर्मवेयर होता है, बेसिकली उसके जो वर्जन्स होते हैं उन्हें हम प्रॉपर अपडेटेड रखें। तो सर जब हम अपने राउटर के फर्मवेयर को प्रॉपर अपडेट रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो बेसिक सिक्योरिटीज है वहाँ पे अप्लाई करके रखेगा। एंड फाइनली सर हमें पता है मार्केट में जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ रही है वाईफाई की, हम उन्हें यूज़ लें। जैसे फिलहाल WPA3 वर्क कर रहा है, तो आपके पास अगर WPA3 का ऑप्शन अवेलेबल है तो आप WPA3 को इंप्लीमेंट करें क्योंकि उससे भी काफ़ी सिक्योरिटी वीकनेसेस हट जाती है। और इसी में लास्ट चीज़ हमें यहाँ पे साथ में करनी चाहिए वो है मॉनिटर डिवाइसेस एंड वाईफाई नेटवर्क्स। यानी सर आपके नेटवर्क में जितने भी यूजर्स जुड़े हुए हैं उन पे आप नज़र रखें और नेटवर्किंग में जो एक्टिविटीज़ हो रही है, जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, जो बातचीत हो रही है, उस पर आप नज़र रखें, जिसमें आप वायरशार्क जैसे टूल का यूज़ ले सकते हैं, जिसे हम वन ऑफ द बेस्ट नेटवर्क स्निफिंग टूल मानते हैं। आई बिलीव लर्नर्स आप सभी को एक हैकर कितने तरीके से वाईफाई नेटवर्क को हैक करता है और हम उसे कैसे सेफ रख सकते हैं, दोनों पार्ट क्लियर हो गए होंगे। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप में से कोई भी एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड बग बाउंटी हंटिंग जैसे एडवांस कोर्सेज में एनरोल होना चाहता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को फॉर्म लिंक मिलेगा जिससे फिल करके आप आज ही एनरोल कर सकते हैं अपने फेवरेट कोर्स में। थैंक यू।